इसके बाद जो क्लास करेंगे वो हम सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, क्योंकि सैटरडे को बोर्ड का पेपर है। तो सैटरडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। क्या सैटरडे सबका स्कूल है? सुबह 11 बजे सोच रहा हूँ, 11 से 1। नहीं क्यों? फिर चीज क्या? तो तुम ऑनलाइन ले लेना। नहीं मैं तुम्हारे रिकॉर्ड कर लूँ, बढ़िया सी रिकॉर्डिंग मलाई मार के अच्छी। तो शाम को सकती है फ्राइडे और सैटरडे मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर जा रहे हो? वहाँ पे स्कूल है? नहीं सुना तो मैंने तो दादाजी के साथ जा। मैं रिकॉर्ड कर लूँगा अच्छे से। आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, अच्छे से बैठ के समझ आ जाएगा। 11 बजे सैटरडे क्या कहते हो? जीओसी लास्ट क्लास, फाइनल क्लास, फाइनल डेस्टिनेशन, जीओसी मनी हाई एपिसोड सीजन 5 एपिसोड 5। चलो भाई, हेलो, शुरू, क्लास शुरू। सचिन सर से डांट ना पड़े इसलिए कितने बजे छोड़ूंगी एग्जैक्ट? 50 मैं 45 में छोड़ूंगा। और बताओ भाईजान, ये है मिथाइल अमाइन, दिख रहा है? जहां पे भी कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाता है भव्य शर्मा, उसे कहते हैं अमाइन। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। एक कार्बन से जुड़ा है, देखो ईशान सर, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होता रत्नेश जी, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता, मुझे बताया जाए क्या ये तीनों बेसिक है? वो पानी की बोतल दे दो प्लीज। क्या ये तीनों बेसिक है? ईशान सर, ये तीनों बेसिक है? हाँ, क्यों? क्योंकि इन पे लोन पे है। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ऐसा लगता है। सुन लो, ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, मजेदार टॉपिक है। ऋत्विका फोकस, एक मिनट, मेरे को आ जाएगा नाम याद, आ जाएगा। वर्तिका, मैं भूल जाता हूँ नाम यार, वो का है, मैं तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो ये जो है, ये बेशक तीनों साइड से प्लस आई फेंक रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ा रहे हैं और यहाँ 1 बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए 3, और होता भी 3 ही है, यानी ऑर्डर होगा 321। सर आपने भी तो ये बोला था। ये गैसियस फेज में होगा। किस फेज में होगा? अगर क्वेश्चन आता है अरेंज देम इन बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये अगर ऑर्डर आता है, क्वेश्चन आता है अरेंज देम इन, रत्नेश जी, रत्नेश जी पानी की बोतल मेरा लगे, मेरा अगर तो क्यों तूने भी लिया? अच्छा है, कोई बात नहीं, मेरा भला हो जाए। सही गेस किया था, पानी और नींबू पानी। नींबू पानी कितनी बड़ा है, पी गया, इतनी प्यास लगी। अब फिर प्यास लगी तो ये पीऊंगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे ईशान सर? कि भाई साहब की बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, जो ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये है मान के चलते हैं कि एक्वस फेज है। तो ये मान लिया बाय डिफॉल्ट कि ये कौन सी फेज में बात हो रही है? तो एक्वस फेज में सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ध्यान से सुनिए, आपका आंसर हमें क्या मालूम। जैसे एसिड को देख के हमने बोला था हमें क्या मालूम, वैसे बेस को देख के हम क्या बोलेंगे? क्योंकि पानी में बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो देखने होते हैं, तो हम उसको बेस को अच्छा बोलेंगे जिस बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा, जिस बेस को H+ लेने के बाद मजा आ रहा होगा। तो हमने तीनों को क्या दे दिए? तीनों को क्या दे दिए? H+ दे दिए, ताकि तीनों के क्या बन सके? कॉन्जुगेट एसिड्स। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड संजना क्या बना? NH3 इस आंसर प्लस। इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बना? सर एक H+ पहले से था, एक H पहले से था, एक और आ गया, लोन पेयर लेके लगा तो इस पे आ गया प्लस। ये प्लस क्यों आ रहा है सर? क्योंकि बेटा ये लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर तो दे रहा है। नाइट्रोजन के कभी भी 4 बॉन्ड, पीपल नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों के कॉन्जुगेट एसिड है।
इन तीनों में जो सबसे बढ़िया स्टेबल अच्छा होगा उसके सामने वाला बेस अच्छा होगा। अभी इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं प्लस साई इफेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले हम किसके हिसाब से देखते हैं? प्लस साई इफेक्ट से पूछते हैं कि उसके हिसाब से सबसे अच्छा कौन होना चाहिए। आंसर है 3, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं सहज? ये तीनों मिलके बोछार कर रहे हैं। सहज का है तो इसके चार्ज को सहज क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। दिस conjugate acid is being stabilized by this plus side effects, right Piyush? Yes sir. Recording हो रही? Yes sir. संजना यहाँ पे भी स्टेबलाइजेशन है पर यहाँ ज्यादा है, कम है, यहाँ और कम है। तो प्लस साइड इफेक्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मजे कौन मार रहे हैं? तो प्लस साइड इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए 300। आपका कंपटीशन में ऐसे याद करा करें। ये याद ज्यादा इजी रहता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में एनर्जी थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। 321 डेसिबल। आंसर नहीं आया अभी? अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये तो एक फैक्टर आपने एज्यूम किया। अभी और फैक्टर भी हैं पानी में जो ये देखेंगे कि अच्छा अमाइंस कौन है। बात समझ आई? पानी भी होगी। देखो अगला फैक्टर यही बता दूंगा बेटा। नाइट्रोजन के बगल में जो H लगे हैं दिख रहे हैं आपको? क्या इन पे स्लाइड प्लस होगा? देखो एक तो नाइट्रोजन पहले से ही भूखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पे प्लस आया हुआ है यार, तो वर्तिका वो सारे इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे पूरे इलेक्ट्रॉन खिसके हुए हैं। किसकी तरफ खिसके हुए हैं? तो ये जो तीनों H हैं पानी के साथ ये क्या कर रहे हैं? पानी के साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कितने कर रहे हैं? सर 2 नीचे। यहाँ पे कितने कर रहे हैं? समझ आया? यस तो सर। यहाँ पे 1। तो ये दूसरा फैक्टर है सोल्वलाइजेशन फैक्टर के हिसाब से, हाइड्रेशन फैक्टर के हिसाब से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा मजे कौन कर रहे हैं? जहां सबसे ज्यादा पानी चिपका, जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हुई, जहां सबसे ज्यादा लोग हालचाल पूछ रहे हैं, ये पानी आके स्टेबलाइज करता है। ठीक है पानी घेर लेता है, चेप हो जाता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ कम, यहाँ से कम। बेटा हाइड्रोजन वाटर की ये हाइड्रेशन कब होती है? जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था। तो सॉल्वेशन के हिसाब से वाटर क्या आया? 123। प्लस आई के हिसाब से मैच ड्रॉ हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई भाई, एक दूसरे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो किसको बोले? एक और फैक्टर आ गया स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होती है उतना बेस के लिए अपनी कार्रवाई करना मुश्किल होता है। बेस का काम होता है H+ निकालना, और ये बल्कीनेस H+ निकालने में रुकावट है। सबसे अच्छा H+ कौन निकलवा सकता है? ये बल्कीनेस इसको रोकेगी, और ये बल्कीनेस इजी है। यस सर। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से आंसर क्या है? 2 बार 123। Now don't think कि प्राइमरी डोमिनेट कर रहा है। 1 2 3 2 बार आया तो 1 2 3 123 वाला ट्रेंड, 321 वाले ट्रेंड को यश फोकस डोमिनेट कर रहा है। हम प्लस आई को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन तीनों का एवरेज देखा बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल अबव फैक्टर्स। कौन कौन सा? प्लस आई इफेक्ट वाला फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर, एक ही बात है। यस सर। और स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए एवरेज पता क्या आंसर आएगा? सबसे पहले 2 फिर 1 213। ये ऑर्डर याद रखोगे? यस सर। यानी सबसे अच्छा बेस कौन है? 2 डिग्री। और 1 डिग्री और 3 डिग्री में ज्यादा कौन आया था? 1 डिग्री और 3 डिग्री में देख लीजिए आप, 1 ज्यादा बार आया, तो 1/3 को डोमिनेट कर रहे हैं। समझ आया? यस सर। If alkyl group is changed,
फ्रॉम मिथाइल टू एनी अदर अल्काइल ग्रुप, कुछ भी अगर चेंज हो गया, कोई और अल्काइल ग्रुप मिथाइल चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर हो जाएगा 231। क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इथाइल, सुन रहे हो? यस सर। बेटा अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। यस सर। इथाइल का प्लस साइड ज्यादा, मिथाइल से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहे हैं, कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो प्लस आई भी बढ़ेगा। तो प्लस आई का मतलब ये वाला फैक्टर तो बढ़ रहा है 321 वाला। लेकिन 2 मिनट अभी भी वो 2 डिग्री को नहीं कर पाएगा, लेकिन इसको 2 मिनट कर लेगा 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर याद रखना है। मेरे को बचपन से लेके अब तक अभी क्या बेटे, इसमें स्टैटिक हिंड्रेंस भी तो बढ़ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, मैंने क्वेश्चन पूछा सर स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो बढ़ गई यार, वो कंसीडर नहीं करोगे। याद रखिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्लस आई के इफेक्ट के हिसाब से बड़ा कम रोल प्ले करता है। मेन डिसाइडिंग ये दो फैक्टर है। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर में भी फर्क पड़ा है, हाँ जी फर्क पड़ा है। देखो ये ग्रुप बल्कि आ गए, क्या बल्कीनेस थोड़ी सी सेकेंडरी में भी बढ़ी है, और क्या बल्कीनेस थोड़ी सी प्राइमरी में भी बढ़ी है। तो ये बल्कीनेस पानी को रिपेल करने वाली ग्रुप है। ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं पानी को रिपेल करते हैं, यानी अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी वो यहाँ मिथाइल में कर रहा था। इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात यहाँ इतनी मायने नहीं रखेगी, क्योंकि बाकी दोनों बातों का पलड़ा, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पलड़ा थोड़ा कम हो गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही जो प्राइमरी को डोमिनेट कर रही थी, ऊपर से प्लस आई बढ़ गया है। इसलिए ऑर्डर मैंने आज तक बचपन में 3 ऑर्डर याद है, आज तक याद है। 321 गैसियस और बाकियों में 2 पहले है, मिथाइल 213, 231। कैसे याद किया? मैंने याद कर लिया था अपने बचपन में, मिथाइल ग्रुप का बर्थडे 21 मार्च को, मैंने भाई बना लिया मिथाइल को अपना। मैंने कहा मिथाइल मेरी जान है, भाई है, तो भाई का बर्थडे है 21 मार्च, 21 मार्च 21/3 213 बात समझ आई? तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? इकरा को समझ आया? क्या समझ नहीं आया? और ट्रिक क्या याद रखने की? याद रखने की ट्रिक है इकरा भाई। मिथाइल के केस में ऑर्डर क्या चलेगा ये कहना, मिथाइल ग्रुप के केस ठीक है ना? यस सर। बाकियों के केस में 231। सर आपने ऊपर लिख दिया वहाँ पे 221। सॉरी यार तक ले रहा इसके बाद नाइट क्लास बड़ा यार, ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है इसका हैं। हाँ जी, केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर आ गया ना, मतलब मेरी ना लाइफ इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि 2 12th प्लस आईआईटी में मैं 3 चीजें मैनेज कर रहा हूँ, नहीं 4 चीजें, चारों चीजें पहली बार हुई। बेटा भी पहली बार हुआ है तो भाई साहब जी उसने बड़ा यार वो थका देता है वो यार, उसको लेके चलते रहो बस, बैठो घर पे गए तो बस वो फिर टाइम लेता है, तो बंदा रेस्ट कर ही नहीं पाता। समझ आया ये? यस सर। अगला फैक्टर है, ये हमने थोड़ा सा सीबीएसई में भी टच किया था, और ये आपको पता है ये टॉपिक हमारा रह गया था, इसलिए बस इसी पे बात करनी है। इसके क्वेश्चंस हालांकि हमने करनी है, आपको आती हैं चीजें। ये है मिथाइलमाइन और ये है एनिलीन। मुझे बताइए अच्छा बेस कौन? देखो यहाँ तो लोन पे गेड़ियां मार रहे हैं, तो यहाँ लोन पे कहीं नहीं जा रहे, तो ये 1 समझ आया? अच्छा इसी के साथ मैं गेम में ले आता हूँ पायरोल को। सर ये अच्छा बेस बोलोगे, अरे सर घटिया एरोमेटिक है सर, अगर कोई एरोमेटिक बन गया ना तो उसका लोन पर कभी भूल जाओ कि आपको यस सर। वो तो इसमें फिर भी लोन पर कभी लोड क्या चाहिए, क्योंकि ये लोन पर एरोमेटिक रिंग का हिस्सा नहीं है, एरोमेटिक रिंग का हिस्सा तो ये लोन पे कहीं नहीं, आपको टेंशन, ये मिल जाएंगे कभी ना कभी, ये तो एरोमेटिक का हिस्सा है। तो इस वजह से इसका नंबर 1 से ज्यादा 2 बहुत ही ज्यादा। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? और सर
अच्छा ईशान सर, अगर कुछ ऐसा लग जाए किसमें ज्यादा किसको बोलेंगे? यस पी, देखो रेजोनेंस तो हर जगह ही हो रहा है, तो वो तो तीनों में कॉमन हो गया ना। वेरी गुड। तो यहाँ पे रेजोनेंस के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि वो तो सब जगह ही। तो यहाँ पे है प्लस आई। ईशान सर चेक करो। अगर ऑर्डर क्वेश्चन में आता है कि इनका पी के बी अरेंज करो, एक होता है पी के बी वैल्यू, ये बेसिक स्ट्रेंथ के उल्टा चलती है। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसके ठीक है। अगर मैं एक अच्छा बेस हूं तो मेरा पी के बी बड़ा कम होगा। पी के बी एक वैल्यू होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। किस बच्चे ने पूछा? पी के बी। हाँ जी इकरा भाई, पी के बी तुमने पीएच नहीं सुना 11th में, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस। यस सर। ऐसे ही पी के बी होता है नेगेटिव लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बी। तो देखो के बी जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा बेस होगा। के बी इज बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो यार दिमाग लगाओ, मान लो अगर बिजी हो तो मैं रुक जाता हूँ, मैसेज करना है तो कर दो। एक मैं हूँ, मेरी वैल्यू है 10 केबी की, इसकी केबी की वैल्यू है 100, इसकी ज्यादा इसकी, यानी ये स्ट्रॉन्गर है, ये अच्छा बेस है। यस सर। अब दोनों के आगे आपने माइनस वाली चीज लगा दी, माइनस लगा दिया, मैं हो गया -10, होगा -10। अब कौन बड़ा? जो बड़ा था वो छोटा। माइनस क्या करता है? छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा। यस सर। तो जिसका केबी बड़ा होगा माइनस करके उसका पी के भी छोटा होगा। ये बातें मैं सीबीएसई में नहीं बताता, सीबीएसई में मैंने सीधा रट्टा मरवाया भाई, पी के भी बेसिक स्ट्रेंथ की यूनिवर्सिटी का याद कर लो। Yes. क्योंकि मैं बताने की वहाँ कोशिश भी करूंगा तो बच्चे कहीं ना कहेंगे सर ये पीएच क्या होता है, सर केबी क्या होता है, सर लोग क्या होता है, माइनस क्या होता है, मतलब ये बातें बतानी पड़ेगी तो टाइम वेस्ट होगा। आई होप समझ आया। यस सर। सो इफ यू कम अक्रॉस सच क्वेश्चंस, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ केबी, तो इसका मतलब बात बेसिक स्ट्रेंथ की हो रही है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ पीकेबी, तो पहले बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालो रफ वर्क में, फिर उसका उल्टा करना। राइट सहज? मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं, आपने मुझे उसके जवाब देने हैं। यस सर। कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा तो मान के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट की कौन सा फेज है? गैसियस होगा तो यू विल फाइंड दिस वर्ड, लिखा होगा वहां की भाई गैसियस है, उसमें तो सीधा 321 है। बाकी सब केस में तो लेट मी मेक अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। पहले ये इससे अच्छा भर्ती का बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान यहाँ रखना पड़ेगा। फोन में ध्यान रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के अंदर ही मतलब मेरे पेन उठाते ही सोचना स्टार्ट कर देना कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। सर ने मिथाइल एच की जगह मिथाइल रख दिया, फिर सर ने एच की जगह बीच में सर ने कॉमन चीज रखी है NH। और ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे बताइए ABC में सबसे अच्छा बेस कौन? देखो ये चीज तो सब में कॉमन है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क है। सी, क्या ये लोन पेयर लोकलाइज है? तो हिशान सर इनको तो नमस्ते बोल दो, ये बेसिक अच्छे नहीं है क्योंकि तुम गेड़िया मार रहे हो। तो ये लोन पेयर घूम के कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे। इसके लोन पेयर कहीं जा भी नहीं है, और प्लस जब रेजोनेंस होगा तो और आ जाएगा। हिशान सर ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? ठीक है, बात समझ आई? यस सर।
इधर से क्या हो रहा है, इधर से ये सिर्फ प्लस आई से इफेक्ट कर रहा है और ये बढ़ा रहा है, यानी इस जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे भी बढ़ेगी, इससे भी बढ़ेगी, इसमें ये भी बढ़ा रहा है। फादर सोचेगा सर यार एक्सीडेंट नहीं होगा, वो एक्सीडेंट वाला केस बेटा ये ट्रायंगल प्लेनर शेप है, ये दरअसल ऐसे होता है, वो हमने मिथाइलिन के केस में याद रखना है वो केस। देखो मैं तुम्हें इसका करके दिखाता हूँ, मुझे बताया जाए क्या ये कुछ इस तरह होगा, क्या ये कुछ इस तरह होगा स्ट्रक्चर इसका? अब एक टाइम पे इसने कर दिया, अब इसकी बारी, यानी इसका नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, समझ आया? और इसमें क्या है, मैं एक और एग्जांपल, ये समझ आ गया वैसे? मैं एक और एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है? एक और तरीके बड़े हैं मेरे पास सिखाने के, चीज सिखाने के तरीके बड़े हैं। ये क्वेश्चन था बच्चों, आप अपने मन में देखो, सबके एक्सप्रेस बना के, एक तरीका दूसरा था, मैं आप दूसरा बता रहा हूँ, इन सबके आप कॉन्जुगेट एसिड्स बना देते हैं, ठीक है? इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, क्या ये होगा? अब ये पता लगा होगा कि एक्सप्रेस यहीं पर ऑटोमेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस यहीं नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तो लोन पर गेड़िया मार रहे हैं, क्यों भाई? तो हम देख रहे हैं इनमें से किसका कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। यस पीपल, देखिए ये जब इधर आएगा ये कार्बन मरेगा, मतलब देखो NH2 के ऊपर प्लस लगा, NH2 मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, हालांकि कईयों का आंसर मिल गया CPA, पर मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को सारे तरीके बताऊं। तो ये बॉन्ड यहाँ आया, ये कार्बन मर गया, कार्बन कहता हाय मेरे पे प्लस आ गया, NH2 कहता टेंशन मत ले पकड़, स्टेबल हो गया। इस कार्बन का जब इसने अपने आप को स्टेबल किया तो कार्बन कहता हाय, कहता पकड़, कहता ये हेलो, ये भी पकड़, हाय पकड़, ओए मुझे कही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, हाँ आंसर सी, समझ आया? पक्की बात है? अब ये बताइएगा बेटा, बातें करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बातें करके हमारा ही लॉस है। मेरे से पूछो डाउट, तुम्हें देख के दूसरे बातें करेंगे, मुझे आप इसका ऑर्डर बताइए, A B C D, आंसर हाथ खड़े करना है, हाथ खड़े करना है, बड़ा आसान बेटा। आप लोग वीडियोस देख लो, जो बच्चे नए हैं, आप इस मेन स्ट्रीम में कब शामिल होगे? जो वीडियोस नहीं देख रहे, आप देखनी स्टार्ट कर दी, कब देखोगे, कब तक देख लोगे सारी? संडे रात तक कंप्लीट कर दोगे सारी वीडियोस इंक्लूडिंग टुडेस क्लास? संस्कृति क्या हो गया तुम्हें? संजना को क्या हो गया? हाथ नहीं खड़े करना। बाकी मेरे बच्चों को क्या हो गया यार? मेरे शेर बच्चे हैं BCAD नहीं भव्य? हाँ एक मिनट, सही तो बोल रहा है भव्य, भव्य सही तो बोल रहा है, मैंने मुझे लगा बी मैंने सुना। हाँ भव्य क्या बोल रहा है? भव्य तू बोल आंसर। BCA नहीं, देखो डी तो भूल जाओ सर, इसके लोन पे तो गेड़िया मार रहे हैं, यही एक उम्मीद थी, बेसिक थी, और कहीं NH है नहीं, इसके लोन पे कहीं जा रहे हैं नहीं, डबल बॉन्डेड एटम कहीं नहीं जाती, पर इधर क्या हाल है? इधर ये दोनों मिलके रेजोनेंस से इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं,
इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लग रहा है बस, इसमें दोनों साइड से प्लस आर, इधर से ए प्लस आर, तो सबसे ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप यहाँ हुआ। अच्छा, इनका पी के भी ऑर्डर अगर आता तो डीसीए भी। क्या आप लोगों को अब क्वेश्चन होने लगे हैं? ये वाला कंसेप्ट देख लीजिए। मुझे बताया जाए क्या ये जो ग्रुप्स हैं SIR की वजह से प्लेन से बाहर है, क्या ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे? पागल हो गए सर, ये रेजोनेंस कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ SIR हो रहा है। ये ग्रुप्स की वजह से, ये टकराने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्लेन चेंज कर सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये बेसिक हुए? है ना, प्लेन चेंज किया हुआ है ना। इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं सोच रहा हूँ। ये कंपाउंड में काम लेता है, मुझे ना रिकॉल करने का इसका आंसर कैसे आया था, क्वेश्चन कैसे पूछा था। हाँ, मैंने कहा देखा था। हाँ, such compounds are called proton sponge. इनको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? प्रोटॉन स्पॉन्ज। मतलब इनका एक कैटेगरी है प्रोटॉन स्पॉन्ज और ये कंपाउंड्स। मतलब क्यों? स्पंज का क्या करता है? सोख लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। ये H+ प्रोटॉन मतलब H+ के को अपने ऊपर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है ना, देखो अगर कोई बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? बोथ। तो भाईजान इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो हाईली स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। आपको क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मियां कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाएगा? तो ये लोन पे दिख रहा है। यस सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, समझ आया? रिंग बन गई ना। यस तो एक सर ये प्लीज वापस बता दो एक बार। स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बेटा H+ कहीं पे भी आप लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो H+ लेने के बाद जो इसका कॉन्सिक्वेंस बन रहा है, ये जो कंपाउंड बनेगा, इसका जो प्लस चार्ज आएगा, जिसका H होगा, वो दूसरे N के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा था, किसी बेस को हम अच्छा बेस कब बोलेंगे? अगर उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल हो रहा है। तो ये हो रहा है। यस। तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको मिलता है कहीं मेंस में, नीट में, कहीं भी मिलता है, तो इनको अच्छा बेस बोलना है, ये दे आर वेरी गुड बेस, क्योंकि रेजोनेंस हो नहीं रहा। मतलब अगर इस एनिलीन की बात की जाए, किस एनिलीन की बात की जाए जो हमने हमारी CBSE में पढ़ा था, समझना, जिसमें बहुत ज्यादा स्टेरिक क्लैश था और इस टक्करों की वजह से प्लेन चेंज होगा, तो ये अच्छा बेस था। यस। इससे भी अच्छा बेस क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि इसके कॉन्जुगेट एसिड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तरीका नहीं था, चांस नहीं था, इधर है, इसलिए इनका नाम प्रोटॉन स्पॉन्ज रखा गया था। ये हाँ, और टीचर कैसे कर सकता है, क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। देखो CBSE में अभी मैंने टॉपिक पढ़ा था ना 231 213 231, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन इस CBSE में तो इतना नहीं पूछते, JEE में कैसे पूछ सकते हैं। यहाँ से देखना, तुम कर दोगे। मुझे बताया जाए इन तीनों में सबसे अच्छा बेस कौन है?
सीबीएसई का क्वेश्चन है। 2 डिग्री माइन 3 डिग्री माइन ऑर्डर था 321 गैसियस का, ये तो एक्वस है। तो फिर मिथाइल 21 मार्च 213 मिथाइल में था, बाकियों में 231 चेक करो, ठीक है। यस सर। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप बताइएगा प्रोटॉन साइट, अगर प्रोटॉन को अटैक करवाना हो तो कहाँ अटैक करवाओगे? सर बीसी होगा वो 231। बी, अच्छा मैंने गलती से लिख दिया, वो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए आपके पास दो कंपाउंड हैं, दो साइड्स हैं, एक ए है एक बी है। मैंने इसके अंदर 1 मोल HCl डाला, तो H प्लस किस एन के पास जाएगा, किसको प्रोटोनेट करेगा? यस रामन, अपना रामवीर जी खड़े हो जाओ। क्या बोला आपने? इस H प्लस के पास जाएगा, इस N के पास जाएगा। H प्लस किस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा, किस N के पास जाएगा? इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। आपने वीडियो नहीं देखी? मेहनत नहीं है आपकी, बड़ी कम मेहनत है आपकी। इससे पहले क्लास थी कोई क्लास नहीं थी? फिर आप क्या कर रहे थे क्लास के बाद? आप 3:30 यहाँ क्यों घूम रहे थे? सर वो फिजिक्स की थी। कहाँ? थर्सडे तो नहीं होती उनकी? अभी बैकअप ले रहे हैं केमिस्ट्री। हाँ बताओ। सर बी पे ओ भाई, ये बेंजीन को तुम ऐसे सोच, ये बेंजीन है, पायरिडीन है, ये ऐसे है बेंजीन की तरह, जैसे बॉन्ड बने हुए हैं। ये लोन पे रेजोनेंस नहीं कर रहे, यस सर। समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। और ये पायरोल है एक तरह का, ये रेजोनेंस कर रहे हैं। ये रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक रिंग बन रही है। यस सर। तो ये लोन पेयर तो भूल जाओ सर। सर ए वाले और डबल बॉन्डेड एटम में मैंने कहा था लोन पेयर, क्या यार आप इसमें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके पास चला जाएगा, यस सर। Cl माइनस पास में रह जाएगा, और ये नाइट्रोजन वैसे का, इस पे कोई फर्क। चलो बताइए, मुझे बताइए इन दोनों में किसकी ऊपर प्रोटोनेशन होगी? H प्लस को अगर प्रोटोनेट करना होगा तो मुझे आप साइड बताइए, ऊपर वाली या नीचे वाली, ए या बी? बड़ा इजी है। रामवीर जी बताइए, आप ही बताइए, ए सहज तुम बताओ, बड़ा सामने ये रहा, मैंने किया था अभी। प्लस आई, रेजोनेंस दोनों में हो रहे हैं, रेजोनेंस ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहाँ प्लस आई है, यस सर। तो बी ग्रुप इज मोर बेसिक देन ए। अगर H प्लस में जाना होगा तो H प्लस यहाँ नहीं जाएगा, जाएगा। समझे? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ। आप मेहनत करेंगे तो 10 दिन बाद का जो टेस्ट है वो आपका अच्छा जाएगा। टेस्ट की डेट डिसाइड कर लेते हैं, आज है 5 तारीख। तो आपका 14 मई को GOC का टेस्ट है। नीट लेवल, मेंस लेवल, एडवांस लेवल, जो लेवल करना है उसमें सिर्फ GOC आएगी। तो आप YouTube से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, मतलब आप जानो कैसे करना है। उसके बाद इनकी सेम डेट चेक हो जाएगा, सेम डेट मैं आपको पेपर से दे दोगे ना। हाँ OMR शीट पे, और चीटिंग नहीं चलेगी। 3 इन्विजिलेटर होंगे, मैं भी होऊंगा, गौरवीर जी भी होंगे, रत्नेश जी भी होंगे। और ऑप्शन ये नहीं होंगे आंखों से बोलोगे थर्ड का बोल, रत्नेश जी को बोल के, रत्नेश जी फ्री रहते हैं उनको मैं बोलूंगा, रत्नेश जी आप इसके ऑप्शन चेंज करो, क्वेश्चंस का नंबर चेंज करो। मतलब जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, किसी दूसरे के पेपर में वो ऑप्शन 15 होगा, रैंडम होएगा सब कुछ। सर सेट हो गए क्या? हाँ सेट होंगे, क्वेश्चन सारे सेम होंगे, लेकिन नंबरिंग नंबरिंग और ऑप्शंस
अलग अलग होंगे और तीनों सेट के कोड मैं लिख दूंगा। इस सेट का फाइनल जब पेपर चेक होगा तो आप ही को क्रॉस चेक दे देंगे, या मैं रत्नेश को दे दूंगा, रत्नेश चेक करके। तो जब आप टेस्ट चेक करोगे आपको अगली क्लास में उसका रिजल्ट मिल जाएगा, रैंक डिसाइड हो जाएगा किस बच्चे का रैंक 1 आया 2 आया। तो जिसके 40% से नंबर कम रहे, सो 60% से कम रहे, तो उसको मैं फिर मना कर दूंगा। इस बैच में वही बच्चे रहेंगे जिसके 60% या 60% से ज़्यादा है। अगर मैंने 50 क्वेश्चन पूछे, 40 क्वेश्चन पूछे, तो 40 का हो गया कितना, 4 चौका 160 नंबर, और 160 में से उसका 40% 60% कितना हुआ, 96 मार्क्स। तो तकरीबन 100 नंबर जिसके आएंगे वो बच्चा बैठेगा। तो आपने तो कहा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। वो भी होगी, नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग में भी -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं चाहिए यार। मेंस के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती? पहले पेपर में अभी वो आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पहले पेपर में ना करूं, यस सर, पहले पेपर में फर्स्ट पेपर, इसके बाद सारे पेपर में नेगेटिव यस मार्किंग। सर। फर्स्ट पेपर है आपका, तो इस फर्स्ट पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आप अपनी पूरी जान फूंक दो इसमें, फिर ना मुझे मिल जाएगा ना कि ये है, ये मेरे फिल्ट्रेशन हो जाएगी कि हाँ ये चिराग हैं जो सच में मेहनत कर सकते हैं। मैंने आपको 10 दिन पहले बता दिया, 11 तारीख को लोगोगे तब भी नहीं हो पाएगा प्रिपरेशन। भव्या बेटा आज से लग जाओ, पागल हो जाओ आज से। घर वाले कहेंगे यार तुम्हें होता क्या है, सो ही नहीं रहे तुम, खा पी नहीं रहे, कुछ लगे हुए बस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बस, फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हो, नोट्स में से करवाया और जो आपने क्वेश्चंस कराएं। अगर इतना भी कर लोगे ना, एक एक क्वेश्चन को पी जाओगे, हर क्वेश्चन में आता होगा, तुम्हारे फुल आ जाएंगे, मतलब उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि तब तक मैं और क्लासेस लूंगा, अभी तक 14 तक, 14 तारीख तक जब टेस्ट नहीं होता मैं जीओसी को रगड़ूंगा, ताकि आप लोगों को और कॉन्फिडेंस मिल सके। अब इस हफ्ते और क्लास में होगी, सैटरडे को सुबह रखी है मैंने क्लास। कब? 11 बजे। ठीक है, यस सर। सैटरडे को 11 बजे हम फिजिक्स वाला करेंगे। ओके सर। फिजिक्स वाला का मटेरियल लेवल 1 असाइनमेंट। अब आपको वो बहुत आसान लगेगी। अब वो यार तो कुछ भी नहीं, नोवल कंटेंट वगैरह, फर्स्ट असाइनमेंट दिया। ओके जी, थैंक यू।